देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पिचोट। रायबरेली में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पुलिस ठेंगा दिखा रही है। जहां दबंग युवक जो है नाबालिग बच्चों से खुलेआम गांजा बिकवा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मामला जो है गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगनाखेड़ा गांव का है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द गांजे की बिक्री बंद नहीं कराई गई तो गांव में कोई बड़ी वारदात हो सकती है, क्योंकि गांजा खरीदने के चक्कर में देर रात तक अनजान व्यक्ति जो है गांव में आते रहते हैं। तो आप गांजा छोटे छोटे बच्चों से बचवा रहे हो, क्या मतलब है? बेच नहीं रहे, बैठे हुए हैं तो जैसा पहुड़े में तो दे दे रहे। तो आपको लाइसेंस मिला है क्या गांजा बेचने का जिला रायबरेली में? लाइसेंस तो नहीं थाना जान रहा है इस बात को? है। थाना क्या बेच रहे हैं, हमारे पास कोई व्यवसाय ही नहीं। नहीं, व्यवसाय नहीं तो गांजा, दारू, चरस, स्मैक सब आप ठेका ले लिए हैं बेचने का? ठेका तो नहीं लिए, बस हाँ। घर का गुजारा चल घर का गुजारा इसी काम से चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है? और भी लोग विकलांग हैं, ऐसा तो है नहीं? आपको देख के लोग क्या सीखेंगे और अन्य विकलांग क्या सीखना चाहेंगे, आप बताइए। अन्य विकलांग सर, तुमसे अगर कोई सीख लेना चाहे तो कौन सी सीख देंगे आप? सर ये तो सुना आपने, उनका कहना है कि मैं बेरोजगार हूं और इसीलिए ये काम करता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश में कई लोग बेरोजगार है। अगर सब इसी तरह से काम करने लगे तो शायद सभी नशेड़ी यहां जमा हो जाएंगे। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ बलवंत सिंह, हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़े हुए हैं, ज्ञानेश वर्मा जी ब्यूरो हेड लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बलवंत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है मामला और कब से ये जारी है? जी, आपको बता दूं कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरे जिंगना गांव पड़ता है। वहां का है जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो बच्चों से गांजा बिक्री करवाने का। ये लंबे समय से चल रहा है काम, लेकिन एक दिन जो दिन है कि वीडियो वायरल होता है और उसके बाद प्रशासन नींद से जागता है। लेकिन अगर बात करें गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में लगातार जो भी देखा जाए तो अवैध नशे का कारोबार चल रहा है। कहीं न कहीं नशे कारोबारियों को गुरबख्शगंज थाना प्रभारी को संरक्षण प्राप्त है। जी बिल्कुल, ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी। एक वक्त पे हम बात करते हैं नशे के खिलाफ अभियान की, बात करते हैं नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इस तरह से जिस तरह से वो गांजा तस्कर जो है उसका कहना है कि बेरोजगार हूं तो यही काम कर रहा हूं और बच्चे फ्री रहते हैं तो उनसे बिकवा रहा हूं, कितना उचित है? देखिए धर्मिष्ठा जी, कहीं न कहीं बताऊं कि ये रायबरेली नहीं, अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, वो चाहे वो चिनैट हो, चाहे दुबग्गा हो और चाहे वो सरोजनी नगर हो। लगातार जो है, बता दूं कि ये लोगों का पूरा तंत्र चलता है, क्योंकि जो बड़े-बड़े स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर ऐसे लोग जो है उन बच्चों के लिए उनको पहले तो ये चरस गांजा बेचते हैं और उनको नशे का आदी बनाते हैं, और आदी बनाने के बाद में क्योंकि बड़े-बड़े घरों के बच्चों को उनकी लत लगाते हैं, उसके बाद में उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं और फिर उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो और ये भी बता दूं कि धर्मिष्ठा जी, पुलिस की जानकारी में पूरा मामला होता है जी और पुलिस अगर चाह ले तो ये लोग उनसे दूर नहीं, उनकी जानकारी में रहता है। अभी आपने देखा कि उसने कैमरे पे नहीं बोला, लेकिन वो कहीं न कहीं उनकी जानकारी में रहता है, क्योंकि सोचिए आप, चरस गांजा वो युवक बेच रहा है और पुलिस के संज्ञान में ऐसे मामले नहीं है, सबका हिस्सा होता है वहाँ। बिल्कुल जो जानता है उसको हिस्सा दे दिया जाता है और उसको जुबान को चुप कर दिया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये राजधानी लखनऊ में, अगर बता दूं, यही अधिकारी रायबरेली के अधिकारी हैं YL RL स्वर्णकर, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हमको जानकारी नहीं है। आप सोचिए कि जिले के अधिकारी हैं, श्रम अधिकारी हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल तो बड़ा दुर्भाग्य है कि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को बाल श्रम में जो है कहीं न कहीं उनको मुक्ति दिलाया जाए, वहां से मुक्ति मतलब वहां से उनको जो है बाल श्रम बच्चों को वहां से उनकी चपेट में ना ले दिया जाए। बिल्कुल अधिकारियों की वजह से, लापरवाही की वजह से छोटे छोटे बच्चे इस नशे की लत में जा रहे हैं, पूरा बिल्कुल भविष्य उनका बर्बाद हो रहा है। इसके बिल्कुल जिम्मेदार ये सारे लोग हैं। इन पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती धर्मिष्ठा जी, तब तक कुछ नहीं होगा और ये धंधा पूरा तरीके से फल फूल रहा है। बिल्कुल सही कहा कि नशे का जो धंधा है पूरी तरह से फल फूल रहा है, क्योंकि जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि अगर बाल आयोग की बात करें, उनकी भी जवाबदेही बनती है, बच्चों को लेकर यहाँ पर श्रम विभाग की जवाबदारी बनती है, और सबसे बड़ी जवाबदारी इस नशे को रोकने की बनती है पुलिस की, प्रशासन की बनती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कानों को बंद किए हुए बैठे हैं।
बलवंत सिंह जी, आपके पास आऊंगी। ये जो बच्चे नशा बेचते हैं, जिनसे दबंग लोग काम करवाते हैं नशा बेचने का, क्या लगता है ये बच्चे अगर हो सकता है किसी दिन नशा बेचते बेचते नशे में लिप्त हो जाए और कोई आपराधिक गतिविधि में भी लिप्त हो सकते हैं? क्या पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं है कि बच्चे तस्करी में लिप्त हैं? जी, जाहिर सी बात है कि ये जो नाबालिग बच्चे हैं जिनके द्वारा ये अवैध रूप से गांजे की तस्करी कराई जा रही है, जी। कहीं न कहीं ये पुलिस इन लोगों को, जो गांजा माफिया है या कहें जो भी है, नशे, लेकिन इनको कहीं न कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त रहता है चारों तरफ से। लेकिन अगर पुलिस की बात करें, जब ये मामला कोई घटना घटित होती है और होने के बाद प्रशासन जागता है, फिर वो मामला जांच के नाम पर उसको दफन कर दिया जाता है, वहीं से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है प्रशासन का। लेकिन अगर बात करें जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी तरफ प्रदेश सरकार है, एक तरफ बेटी बचाओ और शिक्षा की ओर अग्रसर कर रही है, लेकिन जी। अगर इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार की कार्यशैली पे और जो सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। इस वक्त हमारे साथ सतीश गौतम जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी। सतीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम, पहुंच रहे हैं। सतीश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों से अवैध सामग्री बिकवाई जा रही है। आज नहीं तो कल हो सकता है बच्चे उस अवैध सामग्री को बेचते बेचते किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि मामला वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में आता है। वीडियो वायरल होता है, उसके बाद ही मामला संज्ञान में क्यों आता है? उसके पहले क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जांच पड़ताल करे और इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के अपराधों से दूर रखें? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, जी। जो व्यक्ति है, उसे साफ तौर से दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा है वर्तमान जो स्थिति है वो बेरोजगारी है। जी। उसकी बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। उसने साफ तौर पे कहा है कि मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, और व्यवसाय नहीं है तो मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। लेकिन ये गलत है, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कृत्य किया जा रहा है। अभी जो कृषि जानकारी प्राप्त हुई, उससे पुलिस ले गई है जी। और कानूनन कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें सरकार की भी कहीं न कहीं हिला हवाली है। सरकार का जो वादा था कि सरकार हम बनते ही हम रोजगार देंगे लोगों को, रोजगार ना, ये जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, जी। इन पर अच्छा है। अगर ठीक है सतीश जी। ज्ञानेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, बेरोजगारी की वजह से ये काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई भी वजह अपराध करने के लिए उचित है या फिर छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के लिए उचित है? आप सोचिए, कानून बना हुआ, कानून अपने वहाँ इतना सख्त है पूरे भारत का, लेकिन ऐसे ऐसे अधिकारी और ऐसे कारनामे करने वालों के लिए कानून कोई माने नहीं रखता। जी। कानून को बिल्कुल लचर बना देते हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से एक जो विकलांग व्यक्ति है वो इसमें संलिप्त है, और उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है। तो अब उसको ये पता है कि इसमें पैसा है, उसको ये पता है। और दूसरी चीज, धर्मिष्ठा जी, उसको ये पता है कि मैं विकलांग हूँ, मुझ पर जी। कोई शक नहीं करेगा, मुझ पे कोई शक नहीं करेगा और मुझे दयनीय दृष्टि से देखा जाएगा। तो ऐसे लोग, और बता दूं, इन बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको इसलिए रखते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे, जी। और बड़े घरों के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर रखते हैं, जिनसे मोटा पैसा वसूलते हैं, चाहे वो पान की दुकान पर हो, चाहे वो जो विद्यालय हैं बड़े उनके पास के, क्योंकि बड़े बड़े घर के जो बच्चे आते हैं उसी विद्यालय में आते हैं। जी। अब इस रायबरेली की पूरी घटना में सोचिए, कभी सालों साल में एक दो भी ऐसे लोग नहीं पकड़ में आते हैं। सब लगता है बहुत अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जबकि ऐसे मामले लगातार जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई देते हैं और कोई कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। बिल्कुल। जो ये बच्चे, जो भारत के भविष्य का बच्चे हैं, वो इसमें धकेले जा रहे हैं, नशे में धकेले जा रहे हैं। बताइए, राजधानी लखनऊ में ऐसी जगह है जहाँ पे युवा लड़के लड़कियां लगातार जो है नशे में धुत रहते हैं बिल्कुल। और आए दिन विवाद होते हैं। और ये जो नशे का सेवन कर रहे हैं बच्चे, 18 साल की उम्र के बाद में उनको ये पता नहीं होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि इतना नशा ले चुके होते हैं। फिर इसी में बता दूं, ऐसे बहुत से घटनाएं हो जाती हैं जो अपने माँ बाप को भी बच्चे मार देते हैं। तो कहीं न कहीं सारी जिम्मेदारी जो है ऐसे युवकों की है जो जिसकी शुरुआत करते हैं और नशे का आदी बनाते हैं। अगर पुलिस इन पर शिकंजा कसे बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, तो शायद बच्चों का भविष्य से ऐसे खिलवाड़ जाए।
बिल्कुल सख्ती होती है। बिल्कुल ज्ञानेश जी, देखिए सही कहीं कहा न आपने कि कहीं जो तरफ बच्चे हैं और जो युवा है नशे की गर्त में धीरे धीरे जा रहे हैं और जिम्मेदार जो हैं मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि हर एरिया में जाकर जांच पड़ताल करें कि छोटे छोटे मासूम बच्चे के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। बलवंत जी, आपके पास आऊंगी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माता पिता को भी तो पता होगा कि ये गांजा बेचने का काम कर रहे हैं बच्चे। क्या इनके माता पिता ने विरोध नहीं किया? जी, जाहिर सी बात है, माता पिता को जानकारी है, लेकिन माता पिता के पास भी जो मजबूरी रहती है वो भुखमरी के कगार पर रहते हैं। लेकिन सरकार तो एक तरफ श्रम देने का, रोजगार देने का, या कहें कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं, लेकिन वो वादा नहीं पूरा होता है। जैसे मनरेगा ले लो या अन्य कोई काम ले जी लो, रोजगार ले लो, जो भी है, ये लोगों को रोजगार की कमी है। रोजगार अगर इन लोगों को मिले तो ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है फिलहाल। बाकी ये तो जो बच्चे हैं, इनके नाबालिग बच्चे, माँ बाप को भी जानकारी है और वो स्कूल ना भेजकर उनके लिए खाने के भी लाले पड़े रहते हैं, इसलिए वो ये सब मजबूरी में धंधा करवाते हैं। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि माता पिता को पता होने के बावजूद भी बच्चों को वो नशे की गर्त में झोंक रहे हैं। यहाँ पर सतीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सतीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ज्ञानेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, माता पिता को पता है, उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों को वो नशे के व्यापार में धकेल रहे हैं। ठीक है, क्या माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, खिला पिला नहीं सकते? क्योंकि आज हम भारत देश में देखते हैं बेरोजगारी व्याप्त है, मानते हैं, लेकिन हर कोई अपराधी तो नहीं बन सकता। जितने जो माँ बाप हैं, बहुत से माँ बाप को नहीं पता है, लेकिन चूंकि जब वो कुछ पैसा लेके अपने घर जाते हैं तो वो उसको लगता है कि चलो बच्चे ने शायद कमा के लाया, उनको पूछना चाहिए कि पैसा आपके पास कहाँ से जी आया, और आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हो जो गलत कर रहे हो, कानून के खिलाफ हो। लेकिन चूंकि वो भी अनदेखा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी सख्ती बरतने की जरूरत है कि ये पैसा कहाँ से ला रहा है, और डेली अगर पैसा आ रहा है तो कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा बिल्कुल है। तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है धर्मिष्ठा जी कि जो कानून बना हुआ है, जो बाल श्रम विभाग बना हुआ है, जो ये पुलिस और कचेरी और ये जो चौकी बनी हुई, इनका क्या काम है? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी इनकी है कि उनके क्षेत्र में गांजे की तस्करी होती है और गांजे लगातार जो है वो बिक रहे हैं, बेचा जा रहा है। तो आखिर ऐसे लोगों को पकड़ कर उनको उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल अब सोचिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और विकलांग व्यक्ति कह रहा है कि बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी है तो इसका मतलब क्या कि आप गलत काम करोगे? आप सही काम भी तो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये कानून को चुनौती दे रहा है और अधिकारियों को चुनौती दे रहा है कि देखिए अगर बेरोजगारी है तो मैं ये काम कर सकता हूँ और आपके नियम कानून कहीं ना कहीं धरे रह जाएंगे। बिल्कुल तो इस पर पुलिस कब कार्रवाई करती है, ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल और जो जिले के डीएमएसपी है या बाल श्रम अधिकारी है या और भी अधिकारी की हम बात करें, जो चौकी इंचार्ज है, उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर है, उनका क्या रोल है? भाई उनको रोल है कि ऐसे लोगों को पकड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को ऐसे गलत कामों से रोका जा सके, और जो बच्चे हैं उनके भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहा है इसको उनको बचाया जा सके। जी लेकिन कहीं ना कहीं सब केवल खाना पूर्ति करते हो, पैसे का लालच में। धर्मिष्ठा जी, सबको पता है, मैं बता दूं, अगर ठीक से जांच हो जाए तो इसमें सबका हिस्सा जाता है, बिल्कुल चाहे वो श्रम अधिकारी हो और चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे एसओ हो, चाहे सीओ, सबको पता होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में होता है, नहीं तो किसकी औकात है, बिल्कुल किसकी ताकत है कि कानून के खिलाफ वो जा सकता है? बिल्कुल धर्मिष्ठा बिल्कुल ज्ञानेश जी, सही बात कही आपने कि पता सभी को होता है लेकिन कार्रवाई नहीं करते, कहीं ना कहीं अपना हिस्सा लेकर इस मामले को दबा दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला जी जुड़े चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। ओम शंकर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शुक्ला जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ शुक्ला जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, छोटे छोटे मासूम बच्चों से गांजे की तस्करी करवाई जा रही है और तस्करी करवाने वाले का कहना है कि बेरोजगार हूं इसलिए ये कर रहा हूं। जी बिल्कुल, ये गुलबकरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाला है और वर्तमान में बीडीसी है। जी तो और ये इतना दबंग है कि अपने गांव के ही नाबालिग छोटे बच्चों से जो है गांजे की अवैध तस्करी कराता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। क्योंकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांजे खरीदने के चक्कर में बाहरी लोगों का गांव में आना जाना हो गया है, जो अपरिचित है। कोई रात देर रात तक लोग आते रहते हैं, तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर अनजान लोगों का लगातार गांव में आना जाना रहता है तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है अधिकारियों के सामने तब आया है जब सोशल मीडिया पे आया है। जब सोशल मीडिया को या फिर मीडिया को ही सारा काम करना है तो पुलिस और प्रशासन किस काम के लिए है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं गांजा बिक रहा है। वीडियो पहली बार जरूर वायरल हुआ है, लेकिन गांजे की बिक्री पिछले कई वर्षों से लगातार इस गांव में जारी थी। लोग थाने और पुलिस के पास जाकर शिकायत करते थे, लेकिन तब पुलिस संज्ञान नहीं लेती थी। लेकिन क्योंकि अब की बार जो है ग्रामीण जो है इस तरह की आदतों से उब चुके थे, तो उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जो है पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन जिस तरह से नाबालिग बच्चे जिनको अभी स्कूल जाओ चलो अभियान के तहत जोड़ा जा रहा है, उनको स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल ना जाकर इस तरह के दबंग व्यक्ति जो है नाबालिग बच्चों से गांजा बिकवा रहे हैं, तो निश्चित कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है और कानून को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी सही कहा आपने कि कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं और कारण इसका सीधा सा है कि जब पुलिसकर्मी इंतजार करते हैं कि कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो उसके बाद हम कार्रवाई करें तो फिर उनके साथ जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो खिलवाड़ तो करेंगे। ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी, जैसे कि पत्रकार महोदय का कहना भी है कि गांजा खरीदने के चक्कर में बाहरी अनजान लोग, क्योंकि यकीनन गांजा जो पीते हैं या फिर जो अवैध नशा करते हैं, नशा करने वाले अच्छी किस्म के लोग तो नहीं होंगे, तो उनकी मानसिकता जो है वो भी अपराधी किस्म की होगी। तो ऐसे में वो अगर गांव में जाते हैं और कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बता दूं कि पूरी जो घटना है ये शुरुआत यहीं से होती, चाहे घर की हो। बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होगी कि बच्चे अपने माँ बाप को भी मार देते हैं, क्योंकि लत जब उनको लत लगती है और लत की वजह से जब वो पैसे नहीं मिलते तो चोरी करते हैं, और चोरी करते हैं माँ बाप जब डांटते हैं तो बच्चे हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो पूरी शुरुआत अगर देखें तो यहीं से होती है, और इस पर अगर शिकंजा कसना है, अगर कानून सख्त हो जाए या क्षेत्र के अधिकारी सख्त हो जाए तो इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि बच्चे की जो सपोज करिए धर्मिष्ठा जी कि बच्चा जानकार नहीं होता, वो छोटा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि इस व्यक्ति ने हमको ये दिया है, ये और ये बोलते हैं कि ये पुड़िया ले जाके वहां दे दो, सिर्फ इतना करता है, उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे देंगे, और उस बच्चे को पैसा देके वो पुड़िया वहां पहुंच जाती है, और बच्चा अनजान रहता है इन घटनाओं से। और उसके बाद में इनका जो काला कारोबार है ऐसे पनपता रहता है। जब कभी बच्चा पकड़ा जाता है तो बता भी नहीं पाता है और पूरी तरीके से वो बच जाता है। ये लोग भी कहीं न कहीं जो है बच जाते हैं। तो पूरा इनका जो खेल है इन छोटे-छोटे नाबालिग बच्चों से, विकलांग लोगों से पूरा सिस्टम चलता है। और जबकि बता दो पूरे तंत्र को पुलिसिया विभाग जानती है, और ये चाहे बाल श्रम के अधिकारी हो, सारे लोग इस मामले को जानते हैं कि ये मामला किस तरीके से क्या है। तो कहीं न कहीं इन लोगों पर जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तब तक ये पूरी तरीके से, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे दारू हो, ये पूरी तरीके से जो संलिप्त रहते हैं, और ऐसे लोग पूरी पूरी जानकारी में रखते हैं मामले को कि किस तरीके से हैंडल है, कैसे दबाना है। तो ये बिल्कुल ज्ञानेश जी सही कहा आपने कि आपराधिक किस्म के लोग तो सब कुछ जानते ही है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो भी सब कुछ जानते हैं कि किस तरह से मामले को दबाना है और किस तरह से मामले को उछालना है। बलवंत सिंह जी आपके पास आऊंगे, इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पुलिस कर्मियों से इस मामले में कुछ बात हुई कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, या वो जो बच्चे नशा बेचते थे उनके उत्थान के लिए कुछ उन्होंने कुछ प्रोसेस की है? जी आपको बता दूं कि ये कोई गुरबख्शगंज में पहला मामला नहीं है, लेकिन जो पुलिस गुरबख्शगंज की पुलिस प्रशासन है वो मूक दर्शक बनी हुई है। बाजारों में खुलेआम अवैध कच्ची शराब का धंधा भी हो रहा है और कई वीडियो वायरल भी हो चुके हैं। इससे पहले जो नशे का कारोबार है गुरबख्शगंज में बहुत तेजी से फल फूल रहा है, जो अन्य थाना क्षेत्रों में भी, या कहें कि अन्य थाना क्षेत्रों में जिले में ये सबसे बड़ा अगर नशे का कारोबार है तो गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में हो रहा है, जो चाहे अवैध कच्ची शराब का हो और या गांजे का हो। और ये अन्य जनपद वहाँ अन्य राज्यों को भी यहाँ से गांजा सप्लाई की जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, वीडियो वायरल हुआ है। जब वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस हरकत में आती है, और इससे पहले वो अपना हिस्सा लेकर पुलिस अपना जो है काम मामले को रफा दफा कर देती है। और बच्चों के लिए अभी तक न कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराई गई है, और बच्चे
जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस ओर भी ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल बलवंत जी, बहुत सही बात कही आपने कि सरकार की जिम्मेदारी उन बच्चों की तरफ भी बनती है जिन्हें नशे के व्यापार में धकेला गया। उनके उत्थान के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मात्र आरोपी को गिरफ्तार कर कुछ समय बाद उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और फिर वो बाहर आकर इसी तरह के आपराधिक काम करेगा। यहाँ पर कोई ना कोई ठोस व्यवस्था की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बलवंत सिंह जी, ज्ञानेश्वर वर्मा जी, सतीश गौतम जी और ओम शंकर शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे रायबरेली के, जहां दबंग जो है नाबालिग बच्चों से नशा बिकवा रहे हैं। नशा मुक्त अभियान को ठेंगा बताते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह के आरोपी, और पूछने पर कहते हैं बेरोजगार हैं इसलिए नशे का व्यापार करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि आप चाहे बेरोजगार हो, लेकिन नशे का व्यापार करने का या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।